हेलो माय वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मंदी ऑफिशियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके पास से मेरे मॉरल स्टोरीज़ के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और साथ ही साथ में थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। तो चलिए आज की कहानी को फिर शुरू करते हैं। आज की कहानी है अपने आप से प्यार करना सीखो। एक बार एक आदमी होता है जो कि एक पहाड़ी पर रोज़ चढ़ के आता है। वह सुबह सुबह जाता है और उस पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर चढ़ता है और वहाँ पर बैठ जाता है। रोज़ वह नज़ारा देखता है और वापस आ जाता है। ऐसा वह रोज़ करता है और उसका परिवार उसे रोज़ ये करते हुए देखता भी है। एक दिन वह सवेरे सवेरे वहाँ जा रहा होता है पहाड़ी के ऊपर। तो उसका जो लड़का होता है वो कहता है कि पिताजी, मैं आपके साथ चलूँगा। उस आदमी को पता होता है कि पहाड़ी का सफ़र बहुत ही खतरनाक हो सकता है। वहाँ पर खाई भी है, बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं, इसे चोट भी लग सकती है। तो वह अपने बेटे को समझाते हुए कहता है कि नहीं बेटा, अभी तुम छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें ले जाऊँगा। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। वह ज़िद कर लेता है कि मुझे पिताजी लेकर नहीं जा रहे हैं। वो सभी से शिकायतें करने लगता है। इसके बाद में वह बहुत ज़्यादा हाथ जोड़ता है, पैर पकड़ता है। तो उसके पिताजी मान जाते हैं और वह उसे अपने साथ पहाड़ी पर ले जाने को तैयार हो जाते हैं। दोनों एक साथ चलते हैं। जो पिता होता है वो अपने बच्चे का हाथ कस करके पकड़ के रखता है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक तरफ खाई है और एक तरफ बड़े बड़े पत्थर होते हैं। दोनों पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। जब वह पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो उसका रास्ता धीरे धीरे होकर के कठिन होता चला जाता है। इतने में ही एक बड़ा सा पत्थर ऊपर से नीचे आता है। उसके पिता को पता रहता है कि क्योंकि वो रोज़ वहाँ पर जाते हैं, चढ़ाई करते हैं, तो उनको पता होता है कि उस वक्त एक पत्थर आता है। वो साइड हो जाते हैं, लेकिन गलती से उनका लड़का थोड़ा पीछे रहता है और वो देख नहीं पाता है कि पीछे से इतना बड़ा पत्थर आ रखा है। फिर वो भी उसे देख के थोड़ा साइड होता है, लेकिन इतने में उसका जो घुटना होता है वो उससे थोड़ा सा टच हो जाता है, जिसकी वजह से उसको चोट लगती है। चोट लगते ही वह जोर से चिल्लाता है। जैसे ही वह चिल्लाता है वैसे ही खाई से भी चिल्लाने की आवाज़ आती है। हालांकि वो आवाज़ उसी की होती है, पर छोटा बच्चा होता है, इस वजह से वह समझ नहीं पाता है। उसे लगता है कि कोई तो है जो मुझे देख रहा है। वह ये बात सोच करके थोड़ा घबरा जाता है और साथ ही साथ में उसे गुस्सा भी आता है कि कौन है जो मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसके बाद वो गुस्से में दो चार बातें और कहता है और वही बातें दोबारा दोहरा करके उसके सामने आती हैं। ये सब चीज़ें जब होती हैं तो वह डर जाता है और अपने पिताजी के पास जाकर उनका हाथ कस के पकड़ लेता है और पिताजी से कहता है कि पिताजी, कौन है ये जो मेरा मजाक उड़ा रहा है और मेरे साथ इतने गुस्से में बात कर रहा है। इसके पिताजी तो समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं है बल्कि इसी की आवाज़ है जो कि खाई की वजह से लौट करके वापस आ रही है। इसके बाद उसके पिताजी कहते हैं कि तुम मेरे साथ पहाड़ी के सबसे ऊपरी ढाल पे चलो। फिर दोनों पहाड़ी के ऊपरी ढाल पर चले जाते हैं। उसके पिताजी दोनों हाथों को खोल करके जोर से कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद में वही आवाज़ लौट करके वापस आती है। लड़का सोच करके हैरान हो जाता है कि पिताजी ने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये आवाज़ भी उनसे प्यार कर रही है और मेरे साथ ये आवाज़ इतने गुस्से में बात करती है, ऐसा क्यों। इसके बाद में उसके पिताजी तीन चार और मीठी मीठी बातें कहते हैं और वही मीठी मीठी बातें वापस लौट करके आती हैं। ये देख करके लड़का समझ नहीं पाता है और अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी ऐसा क्यों है, आपने कहा तब इतने प्रेम से आवाज़ आ रही है और मैं कह रहा हूँ तो इतने क्रोध के साथ आ रही है। इसके बाद उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, ये कोई और आवाज़ नहीं बल्कि तुम्हारी खुद की आवाज़ है। अगर तुम दूसरों को प्रेम दोगे तो तुम्हें भी प्रेम ही मिलेगा। अगर प्रेम से बात करोगे तो तुम्हारे साथ भी लोग प्रेम से ही बात करेंगे। अगर तुम अगले से नफरत करोगे या फिर गुस्से से बातें करोगे तो लोग भी तुम्हारे साथ में घृणा का स्वभाव ही रखेंगे। इसके बाद लड़का छोटा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वह समझ जाता है। फिर दोनों बाहें फैला करके कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और फिर वही आवाज़ लौट करके आती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सो माय वाईटी फैमिली, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने स्वभाव को हमेशा अच्छा बनाए रखें। अगर आप लोगों के साथ में प्रेम पूर्वक बर्ताव करते हैं तो अगला जो इंसान होता है वो भी आपके साथ में हमेशा अच्छा ही बर्ताव करेगा। प्रेम से हमेशा प्रेम मिलता है और घृणा से हमेशा घृणा ही मिलती है। सो थैंक यू माय वाईटी फैमिली फॉर लिसनिंग दिस मॉरल स्टोरी। ऐसी स्टोरीज मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।